अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ की आसान तरीके से ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और इसकी मैं वोकैब भी बताती जाऊंगी। तो हर सेंटेंस का टेंस भी बताती जाऊंगी कि ये किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड दिस पैराग्राफ। वालदेन की इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, वो हमें ख़ुराक देते हैं, वो हमें लिबास देते हैं, वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। वो हमें स्कूल भेजते हैं ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद उनकी खिदमत करें, उससे हमें राहत मिलेगी। तो मैं इसका जो है एक एक सेंटेंस लेती जाऊंगी और जो है उसकी वर्ड्स मीनिंग भी बताती जाऊंगी और उसको ट्रांसलेट भी करती जाऊंगी। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस इज़ वालदेन की इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। ठीक है। इखलाकी फ़र्ज़ है, तो इखलाकी को के लिए हम यूज़ करते हैं मोराल। ठीक है। और फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। ठीक है। या तो ड्यूटी लगा लें या तो ऑब्लिगेशन लगा लें, दोनों के सेम मीनिंग है, फ़र्ज़ या फ़रीज़ा, ज़िम्मेदारी। ठीक है। इसी से निकलते हैं। और इज़्ज़त तो आपको पता ही है, रिस्पेक्ट और वालदेन पेरेंट्स। ठीक है। और देखें सेंटेंस कौन सा है ये अब देख लें। वालदेन की इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस ये हमारे इखलाकी फ़र्ज़ है। हम ये बता रहे हैं कि हमारे ये इखलाकी फ़र्ज़ है। ठीक है। ये सिंपली हमारा सेंटेंस बनेगा से बनेगा प्रेजेंट सिंपल के रूल से। अब देखिए यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, यानी बोलने वाला कोई मेंशन नहीं है, यानी हम में से कौन बोल रहा है कि हमें करना चाहिए। बस हम ये बोल रहे हैं कि वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। ठीक है। हमें करना चाहिए और फलाना ढिमकाना ये नहीं लिखा हुआ है ना, तो वो यहाँ पे यानी सब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूल है कि हम इट से इसको शुरू कर देंगे। तो प्रेजेंट सिंपल वाले ही रूल होंगे। इट क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, तो इट के बाद इज़ लग जाएगा और आ जाएगा इट इज़ अवर मोरल ड्यूटी। ठीक है। ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है टू क्या करना, रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, वालिदैन की इज़्ज़त करना। ठीक है। इट इज़ अवर मोरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। सेंटेंस इज़ वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। अब देखें रखते हैं तो यानी कि यहाँ पे एक्शन ज़ाहिर हो रहा है, तो ते हैं ती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। ठीक है। और बहुत ख्याल रखने के लिए हम फ्रेज़ यूज़ करेंगे टेक ग्रेट केयर ऑफ़। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ यानी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ठीक है। और किसका ख्याल रखना है, हमारा तो आ जाएगा ऑफ के बाद अस। ठीक है। और क्योंकि वो दे हैं तो सिंपल जो है टेक क्या है, यहाँ पे वर्ब ही तो है, टेक वर्ब है ना, तो क्या आएगा दे। तो देखिए सेंटेंस कितना आराम से बन जाएगा, दे आया, उसके बाद टेक ग्रेट केयर ऑफ और फिर आ गया अस। ठीक है। अगर हाँ फर्ज करें यहाँ पर ही शी एनी सिंगुलर नेम होता दे की जगह, तो फिर टेक में एस लग जाता, तो टेक्स हो जाता। जैसे कि इस तरह हो जाता कि ही टेक्स ग्रेट केयर ऑफ अस, वो हमारा बहुत ख्याल रखता है। ठीक है। तो आ जाता कि ही टेक्स ग्रेट केयर ऑफ़ अस। अगर वो हमारा बहुत ख्याल रखती है तो आ जाता शी टेक्स ग्रेट केयर ऑफ़ अस। ठीक है। तो टेक में एस लग जाता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं तो वर्ब में ये सरस का इजाफा होता है। लेकिन क्योंकि ये दे थर्ड पर्सन तो हैं, लेकिन क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे एस वगैरह नहीं लगा। दे टेक ग्रेट केयर ऑफ अस। ठीक है। तो सेंटेंस इस तरह आराम से बन गया। या नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वो हमें खुराक देते हैं, यानी दो सेंटेंस है ये। सो नेक्स्ट सेंटेंसेस आर बोलेंगे वो हमें खुराक देते हैं, वो हमें लिबास देते हैं। अब देखें देते हैं ये आगे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आ रहा है और एक एक्शन को ही ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है। खुराक को हम क्या बोलेंगे, फूड, और लिबास को क्या बोलेंगे, क्लॉथ्स। ठीक है। और देखें बिल्कुल सिंपल सा है, देना को गिव बोलेंगे तो आ जाएगा दे। ठीक है। दे गिव अस फूड, दे गिव अस फूड, दे गिव अस क्लॉथ्स। सिंपल सा, इतना आसान सा। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। अब मुहैया करते हैं तो ते हैं ती हैं आता है, तो किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ज़रूरत होती है तो ज़रूरत नीड आएगा हमारा। ठीक है। देखिए मुहैया करने को हम बोलेंगे प्रोवाइड। ठीक है। प्रोवाइड का यूज़ करेंगे, ये मुहैया करना ये एक वर्ब है प्रोवाइड। ठीक है। और ज़रूरत नीड। अब देखें सेंटेंस किस तरह से बनेगा, वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं, ये तो सिंपल हमारा प्रेजेंट पर बन जाएगा। ठीक है। जिनकी, अब देखें ये जो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना, ये जिनकी वर्ड, तो यहाँ पे जो है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, किन चीज़ों की ज़रूरत, चीज़ें है ना, तो चीज़ों के लिए हम विच लगाएंगे। अगर किसी इंसान की ज़रूरत की बात हो रही होती तो यहाँ पे हम हु लगाते हैं। ठीक है। सॉरी, हुज़ नहीं लगाते, हु लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम विच लगाएंगे। अब देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, दे प्रोवाइड अस ऑल दोज थिंग्स, हमें वो तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी, यानी विच वी नीड, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है। सिंपल इस तरह से बन जाएगा, दे प्रोवाइड अस ऑल दोज थिंग्स विच वी नीड।
नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वो हमें स्कूल भेजते हैं ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद उनकी खिदमत करें। ठीक है, तो ताकि के लिए हम यूज़ करते हैं सो दैट यूज़ करते हैं, या तो हम इन ऑर्डर दैट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और खिदमत करने के लिए हम यूज़ करेंगे सर्व एक वर्ब है। ठीक है, हासिल करने को बोलते हैं गेट। ठीक है, और तालीम को तो हमें पता ही है एजुकेशन कहता है। तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, वो हमें स्कूल भेजते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा। ताकि के लिए हम सो दैट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर दैट भी यूज़ कर सकते हैं। और हम तालीम हासिल करने के बाद उनकी खिदमत करें तो करें। अब देखें ये जो है सेंटेंस है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी का जिक्र हो रहा है ना। तालीम हासिल कर लेंगे हम तो हम कामयाब हो जाएंगे, तो उनकी अच्छी केयर कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम मे को लगाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस, तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, दिस सेंड अस टू स्कूल, वो हमें स्कूल भेजते हैं, सो दैट ताकि वी में सर्व देम, यानी हम क्या कर सकें, उनकी खिदमत कर सकें, आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, यानी तालीम हासिल करने के बाद। दे सेंड अस टू स्कूल सो दैट वी मे सर्व देम आफ्टर गेटिंग एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज़ उससे हमें राहत मिलेगी से मुराद यही हुआ ना कि भाई ये चीज़ें हमारे ज़िंदगी में राहत लेकर आएंगी। तो यहाँ पे हम ब्रिंग का यूज़ करेंगे लाने के लिए, और राहत को मतलब कंफर्ट। ठीक है, और अगर टेंस की बात कर लें तो मिलेगी तो गी आता है किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो सेंटेंस बन गया इट विल ब्रिंग कंफर्ट टू अस, यानी कि ये चीज़ जो है हमारे अंदर राहत लेकर आएगी, कंफर्ट लेकर आएगी। सो लेट मी रीड फुल पैराग्राफ। इट इज़ अवर मोरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। They take great care of us. They give us food. They give us clothes. They provide us all those things which we need. They send us to school so that we may serve them after getting education. It will bring comfort to us. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपने काफ़ी गौर से इस वीडियो को देखा होगा और आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा भी हुआ होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। अपने कमरे को साफ़ रखना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, तो हमारा फ़र्ज़ है, हमने पहले ही सेंटेंस पढ़ा था किस तरह से बनाया था, है ना। तो उसी तरह से सेंटेंस को बनाना है, बस के इखलाकी फ़र्ज़ नहीं है, तो इखलाकी ड्यूटी वो हमारा मोरल नहीं आएगा। बस क्या होगा, क्या आएगा कि इट इज़ आवर ड्यूटी। ठीक है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू, और फिर देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कीप आवर रूम क्लीन, यानी अपने कमरे को साफ़ रखने के लिए आएगा कीप आवर रूम क्लीन। इस सेंटेंस को बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने वीडियो और से देखी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।